बीजेपी का अभेद किला पटना साहिब, क्या कोई भेद पाया? मतदान हो चुका है। मतदान के बाद रुझान सामने आने लग गए हैं। जनता के फैसले का इंतजार सबको है और तमाम लोगों से बातचीत के बाद, तमाम सर्वे एनालिसिस के बाद पटना साहिब का क्या फैसला निकल कर सामने आ रहा है, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता। चर्चा में जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार सर, जो कि पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है, एनालिस्ट है। सर, पटना साहिब में बीजेपी ने नंद किशोर यादव की जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया। नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष रहे, 7 बार विधायक रहे। अब बड़ा जिम्मा एक तरह से बीजेपी ने रत्नेश कुशवाहा को दिया। अब यहाँ पर क्या शशांक शेखर, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो फाइट दे रहे थे। मुकाबले में जो जनसुराज की कैंडिडेट थी, क्या विनीता मिश्रा कुछ दमखम दिखा पाए? जनता का रुख क्या नजर आया आपको? देखिए अर्पिता, शुरू में लग रहा था कि जनसुराज यहाँ मुकाबला में आ पाएगी। ठीक है, ऐसा लगा कि विनीता मिश्रा जो है जनसुराज प्रशांत किशोर एक नई राजनीति, मुद्दों की राजनीति के आधार पर कुछ विशेष करने का प्रयास करेंगी और सफल होती हुई शुरुआत में लगा ऐसा कि कुछ जो है, जो चूंकि पटना राजधानी है बिहार का और यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी शहरी मध्यम वर्ग का होता है। शहरी मध्यम वर्ग की सोचने की तरीका एक अलग तरीके से होता है। वो आप जो ग्रामीण मतदाता है उनके जैसा, उनसे थोड़ा हटकर सोचते हैं शहरी मध्य वर्ग के लोग। ठीक है, तो शुरुआत में लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गोलबंदी होती गई उसमें विनीता मिश्रा रेस से बाहर हो गई और सीधा मुकाबला पटना साहिब में दिखा है महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार के बीच। आप इसको मत कहिए कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला हुआ है, महागठबंधन और मतलब एनडीए के बीच। ठीक है, और इस मुकाबले में आप कहेंगे, देखिए है क्या ना कि सबसे बड़ी कमी क्या है, बीजेपी 30 वर्षों के बाद पहली बार उम्मीदवार बदली है। ठीक है, लेकिन महागठबंधन जो है जितना चुनाव हुआ है हर बार उम्मीदवार बदला है, बदल देते हैं हर बार उम्मीदवार। मतलब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व को बनने देती ही नहीं है महागठबंधन। आप देखिए, नंद किशोर यादव ने 30 वर्षों तक 95 से 2025 तक लगातार विधायक रहे, कभी हारे नहीं। ठीक है, और लगातार चुनाव लड़ते रहे, लेकिन उनके खिलाफ जितने भी उम्मीदवार थे हर बार बदल जाता था। कई बार तो पार्टी बदल गई, कभी आरजेडी लड़ी, कभी कांग्रेस पार्टी लड़ी, कभी एक बार एलजेपी भी लड़ी थी नंद किशोर यादव के खिलाफ। तो इसका नुकसान जो है महागठबंधन को होता रहा है। पिछली बार आपको याद होगा 2010 की बात मैं बता रहा हूँ, 2015 में और संतोष कुशवाहा आरजेडी की टिकट पर लड़े थे पटना साहिब से, जब उनकी हार जो है मात्र लगभग 6000 वोट से हुई थी। ठीक है, नंद किशोर यादव मात्र 6000 वोट से हारे थे। लेकिन 2020 में महागठबंधन ने उम्मीदवार बदल दिया, पार्टी बदल दिया, कांग्रेस पार्टी आ गई आरजेडी के बदले और कांग्रेस पार्टी के प्रवीण सिंह कुशवाहा लड़े वहां से चुनाव। ठीक है, और इस बार फिर तीसरे उम्मीदवार आ गए शशांक शेखर। तो इसका कीमत अदा करना पड़ता है महागठबंधन को। यहाँ भी बीजेपी ने उम्मीदवार बदला, लेकिन एक नया चेहरा लगातार मांग हो रही थी उम्र के आधार पर। नंद किशोर यादव अब सुशील मोदी की कैटेगरी में है, सुशील मोदी, अश्विनी चौबे, नंद किशोर यादव, ऐसे जो बुजुर्ग। बीजेपी तो एक मार्गदर्शक मंडल भी चलाती है, तो एक उम्र सीमा के बाद जो है अपने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजती है बीजेपी। इस बार भी अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा वाले, उनको भी भेज दिया गया मार्गदर्शक मंडल में। मतलब प्रदीप सर, ये सिर्फ मतलब बीजेपी यहाँ अभी बढ़त में है। जनता ने जो फैसला दिया है वो बीजेपी के पक्ष में थोड़ा नजर आ रहा है और कुल मिलाकर जो कैंडिडेट जो बदला गया है, जो बार बार कैंडिडेट बदला गया महागठबंधन की तरफ से सीट पर, उसको बड़ा नुकसान हुआ है। जनसुराज ने उतना बेहतर उम्मीदवार नहीं दिया, इसलिए यहाँ फाइट भी नहीं दे पाई जनसुराज पटना साहिब विधानसभा में। और यहाँ बढ़त में बीजेपी है, बीजेपी ये सीट निकाल सकती है, बड़ी आसानी से निकाल सकती है, ऐसे रुझान लग रहे हैं। जनता से बातचीत के बाद लगभग यही बात निकलकर सामने आती। चलिए प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस सीट पर तमाम समीकरण समझाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।